आज की ताज़ा खबर, जैसे ही हमने हैशटैग लगाना शुरू किया, काफ़ी चीज़ें सामने खुलकर आ रही है। जैसे कि कल सितारा यासीन ने अनाउंस किया कि कौसर के डैड का चैनल बन चुका है, कौसर के बाप का चैनल बन गया है। बात यह है कि इससे पहले नहीं बना उनका चैनल, एक दफ़ा बनाया था उनके लड़कों ने, उसके बाद वो चैनल को बंद कर दी गया। अभी फिर उसका चैनल बन गया। ये सितारा यासीन ने कंफर्म किया है कि उसके बाप का चैनल बन गया। लेकिन सितारा यासीन, ये सब हैशटैग होने से पहले भी बन सकता था, काफ़ी महीनों पहले भी हो सकता था, अभी क्यों? और एक बात और भी सुन लो, उनकी कोई बात को भी हम यकीन नहीं करेंगे। हम कौसर के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके बाप के लिए नहीं। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो आप लोगों ने ज़रूर वॉच करनी है, कुछ ख़ास बातें करूंगी। इंसान तभी क्यूरियस होता है या उसकी क्यूरियोसिटी तब बढ़ती है जब अगला इंसान कुछ ड्रामा करता है। सितारा ने क्या बोला था हमें कि इसका कौसर का बाप उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उसको तंग करता है, वो क्या करे वो समझ नहीं पा रही है। इतना कुछ वो सबके लिए करती है, लेकिन ये लोग हमेशा उसको ब्लैकमेल करते हैं। मतलब कैसे रो रो के बता रही थी, आप लोगों को सबको याद होगा कौसर की डिलीवरी का, जब इसने ड्रामा किया था उससे एक दिन पहले। फिर इसने क्या बोला था कि कौसर का बाप आए, आके लड़ाई झगड़ा किया। कौसर की माँ ने कौसर ने मिलके बदुआएं दी सितारा को और अपने साथ बेटी को लेके चले गए। लेकिन यही बात आसिया ने दूसरे तरह से कहा कि टाइम आ रहा था, लेबर टाइम उसका करीब आ रहा था, डिलीवरी का टाइम, तो मैं अपने पास ले आई। ठीक है। अब कल सितारा ने ये बताया कि इनके ससुर का चैनल बन गया है। जिस सितारा को ब्लैकमेल कर रहे थे वो इंसान, हमेशा से तंग कर रहे हैं, 1 साल से उसको तंग कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। कौसर उसको तंग कर रही है, उसकी ज़िंदगी हराम कर दी कि कई बार तो वो वो सऊदीया में थी तो बहुत परेशान थी, हज के लिए गई तब परेशान थी, जब पाकिस्तान पहुंची तब परेशान थी। इतना कौसर लोगों ने इसको परेशान कर रखा था। और पंजाब जाने के बाद जब वो घूम फिर कर आई, फिर तो उन्होंने हद ही पार कर दी, फिर से ब्लैकमेल शुरू, हर दूसरे दिन उसको ब्लैकमेल करना। उसके बाद आए, अपनी बेटी को उठा के ले गए लड़ाई झगड़ा करके। तो अभी सितारा इतनी खुश होके क्यों बता रही कि उनका चैनल बन गया और होप कुछ अच्छी बातें हो? क्या अच्छी बातें होगी सितारा? तुम्हारे साथ उनकी दुश्मनी है, वो तुम्हें ब्लैकमेल करते हैं, तुम तंग हो जाती हो, तुम रोना धोना शुरू कर देती हो। कौसर को लड़ाई करके ले गए, कौसर का बच्चा हुआ, वो दुनिया से चला गया, फिर भी वो तुम्हारे लिए अच्छा बोलेंगे। तो हम तुम पर तो यकीन नहीं करते ना, हम कौसर के बाप पे यकीन करते हैं, क्योंकि कौसर के बाप का तुमने मुंह में नोट भर दिया होगा। क्योंकि जो जावेद भाई है तुम्हारे, नीली आँखों वाले, उनकी तो काफ़ी तारीफ़ है। मैं किसी के करैक्टर पे नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी ज़मीर गवारा नहीं करता है कि मैं किसी के करैक्टर पे बात उठाऊं, लेकिन दूसरे चैनलों में उनकी बहुत अच्छी बातें हो चुकी है कि वो क्या है और क्या चीज़ है और कितना उनकी दोस्ती है कौसर के बाप से। और वो जो चाहता है कौसर के बाप वही करते हैं। तो कौसर के बाप वो पैसे का ग्रेडी इंसान है, तो कौसर के बाप भी वही हरकतें करेगा जो उसका वो बंदा बोलेगा। तो हम क्यों मान जाए? और अब जब तुमने ये चीज़ बनवा के उनको दे दिए, क्योंकि सितारा तुम क्यों डर रही हो? तुमने तो कुछ नहीं किया ना, तुमने उस बच्चे को नहीं मारा, तुमने कोई चाल नहीं चली, तुमने कोई प्लानिंग नहीं की, तुमने कोई प्लॉटिंग नहीं की, तो तुम किस चीज़ से डर रही हो? तुम मुझे ये बताओ, तुम डर किस चीज़ से रही हो? तुम्हारे तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम अगर कुछ गलत करोगी तब डरोगी ना, तुमने तो यहाँ कुछ भी नहीं किया, तो तुम्हारे डरने की क्या ज़रूरत है? खुद ही सब कुछ हो गया। अगर हम हैशटैग लगा रहे हैं और जस्टिस फॉर कौसर कह रहे हैं, तो जिस हॉस्पिटल में वो पैदा हुआ, जो डॉक्टर ने डिलीवरी उसको की है, मतलब कोई गायनिक डॉक्टर तो होगी ना, या अब तुम बोलोगे उधर डॉक्टर भी नहीं थी,
तो उस डॉक्टर पे केस होना चाहिए, वो डॉक्टर को सामने लेकर आओ। तुम मतलब अपने आप को बचाना चाहती हो तो डॉक्टर को सामने ले आओ कि ये डॉक्टर ने डिलीवरी की थी, इस पर केस कर देते। और तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता सितारा, अल्लाह ना करे तुम्हारा कोई बच्चा ऐसे पैदा होता और इस तरह चला जाता दुनिया से, जैसे तुमने कहा, डॉक्टर ने बोला था बिल्कुल ठीक है, वो तो मैंने गोद में उठाया और मैंने कहा बच्चा रोया नहीं है, क्यों नहीं रो रहा है। मतलब डॉक्टर को नहीं समझ आया, तुम्हें समझ आया कि वो बच्चा रोया या नहीं रोया। तो आई थिंक तुम डॉक्टर से भी ज़्यादा मतलब ऊंची हस्ती हो। मतलब उसने जो मेडिकल की स्टडी किया, जो इतने 4-5 साल 5 साल उसने वेस्ट किया, बिल्कुल बेकार। तुमने विदाउट एनी डिग्री, विदाउट एनी मेडिकल सर्टिफिकेट, तुमने सब कुछ बता दिया कि देखो बच्चा तो रोया ही नहीं। तब डॉक्टर ने तुम्हें उठा के दे दिया कि जाओ जाके किसी को दिखा लो। तो ये डॉक्टर पर तो केस बनता है, ये डॉक्टर पर केस होना चाहिए। इसने एक नन्ही सी जान की परवाह नहीं की, उसने इसकी जान ले ली। अगर तुमने नहीं किया तो फिर डॉक्टर ने मार दिया उसको। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो तुम तो डॉक्टर पे पुलिस केस कर देती ना, अभी तक तो तुम केस फाइल कर देती। फाइल करती या नहीं करती कि ऐसे बच्चे को उसने परवाह नहीं की, वो बच्चा ठीक है नहीं है, उठाकर तुम्हें दे दिया और बोल रहा है बिल्कुल ठीक है। ये तो तुम्हारी अच्छाई है कि तुम इतनी अच्छी हो। सच में ही तुम्हारे जो फॉलोअर्स है तुम्हें कहते हैं कि इतनी अच्छी दिल की है, इतनी मासूम है, इतनी फरिश्ता। देखो तुमने हाथ में लेते ही तुम्हें पता चल गया कि वो बच्चा बीमार है, वो रोया नहीं है, रोना चाहिए था उसको। तुमने उसकी माँ को छोड़ा, तुमने बच्चा उठाया और तुम भाग पड़ी, कभी इस डॉक्टर कभी उस डॉक्टर, राबिया को साथ लेकर, अपनी राबिया बाजी को। सॉरी, थोड़ा इज्जत देना पड़ता है क्योंकि यार मुझे आदत नहीं इतनी बदतमीज़ी से। कई बार मैं कर लेती हूँ बदतमीज़ी, लेकिन मुझे फिर बाद में बहुत डिस्गस्ट फील होता है कि क्यों मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो सितारा यासीन, तुमने अभी इतना घबरा के, कल और एक नया न्यूज़ मैंने सुना, तुमने रोने वाली वीडियो क्लिप लीक कर दी अपनी। जब तुम उस औरत के पास रोई थी, वो औरत तुम्हारी मुरीद हुई थी, उस जिसको हम सब जानते हैं, जिसने तुम्हारी माँ की शादियों का स्टोरी, कहानी, तुम पर कस्में, हर वो चीज़ इस औरत ने उठाया था कि ये ऐसी है, इसकी माँ ऐसी है, हर वो चीज़ हमने सुनी थी। चलो फिर बाद में इंसान है, तुमने रो धो कर उसका दिल नरम कर ली या कुछ और भी किया, वो मुझे नहीं पता। तो इतने टाइम तक वो क्लिप छुपा के रखने के बाद अब मार्केट में वो क्लिप को क्यों निकाल दी। मतलब अगर कोई रो रहा है तो कोई खून कर ले, किसी के मर्डर कर ले, कुछ भी कर ले, जैसे जेलों में मुजरिम होते हैं, वो बस रोना, उन्होंने तो कोर्ट में जाके पुलिस के हाथों में आके रोना ही होता है। तो किसी का रोना देख के क्या हम जज कर ले कि वो इंसान बिल्कुल मासूम, फरिश्ता, नादान है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, उसने कोई प्लानिंग नहीं की। इस रोने की वीडियो से क्या जाहिर होता है। मैं एक बात सारी माओं को, सारी बहनों को, जो भी सुन रहे, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, देखिए आप लोग जिसको पसंद करते पसंद करें, मेरी कोई ख़ास दुश्मनी नहीं है। मेरा नया चैनल है, आप लोग खुद देख सकते हैं। मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ सितारा की तरह, कुछ भी नहीं हूँ मैं। आई एम नथिंग, नथिंग पर समझते हैं, मैं कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन मैं एक माँ हूँ, एक माँ का दर्द समझती हूँ। एक माँ का, जब एक बेजुबान होता है ना एक इंसान, उसका दर्द समझना ज़रूरी है। उसकी तकलीफ़ को जो समझ सकता है ना, वो इंसान है। सितारा यासीन यहाँ यूट्यूब में आके इतना मुंह फाड़ फाड़ के दुनिया को हर वो चीज़ बता देती, जब जब उसको ज़रूरत होता है वो कुछ ना कुछ बम ब्लास्ट करती है। अब ये रोने की वीडियो इसकी या ऑडियो क्लिप काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब जब इसको मार्केट में ज़रूरत थी, इसने उसको लीक करवा दी। अभी हर जगह जा रहा है कि लोगों की सिंपैथी मिले कि देखो रो रही है। देखिए यतीम वाली बात है, इसकी तो माशाल्लाह माँ जिंदा है, हमारी तो माँ भी नहीं है, बाप भी नहीं है, भाई बहन भी कोई पास नहीं। सितारा यासीन के तो पूरा ख़ानदान पास है, सब पास है उसके, सब उसके लिए खड़े हो जाते हैं जब कुछ होता है। तो प्लीज़ आप लोग जब उसके लिए इतनी सिंपैथी देना शुरू करें, एक बार कौसर के लिए सोचिएगा, सिर्फ एक बार। कौसर ना आपकी बेटी है, ना मेरी बेटी है, ना मेरी बहन है, ना आप लोगों की बहन है।
हम कोई उसको नहीं जानते, सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके पास एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, सितारा यासीन के पास, जो पहले दिन से ज़ोरों शोरों से वो यूज़ कर रही है। और कौसर ऐसी एक औरत है जिसको गालियाँ देते हैं, जिसको बुरा बोलते हैं, जिसको बद्दुआएं देते हैं, कर्ज करते हैं, हर वो चीज़ करते हैं, लेकिन वो कोई आवाज़ नहीं उठा सकती है। इवन उसका बच्चा दुनिया से चला गया, अगर कोई और माँ होती तो आपको क्या लगता है, आवाज़ नहीं उठाती कि मेरा बच्चा। ये सितारा यासीन अगर होती और इस टाइम पे कौसर इस तरह होती, सितारा यासीन ने ज़िंदगी हराम कर देनी थी कौसर की मीडिया पे आके। तो जब भी आप लोग फैसला करें, सिर्फ इतना सोचिएगा, एक इंसान बनकर, एक माँ बनकर, कि उस औरत के साथ जो जुल्म हुआ वो तो छोड़ें, एक औलाद उसको मिली थी, हम इतने खुश हुए थे कि चलो शौहर का प्यार नहीं मिला, ज़िंदगी की और खुशियाँ नहीं मिली, कम से कम एक औलाद उसको मिल गया, उसका एक सहारा बन गया। उसको लेके हंसते बोलते, उसको बड़ा करते करते उसकी ज़िंदगी जो बची कुची है वो भी गुजर जाएगी। लेकिन दुश्मनों ने उसको वो नन्हा फरिश्ता भी उससे छीन लिया। और आप सबके सामने है वो ठंडा दूध पिलाना, उसको नंगा लेके बाहर जाना, माँ से दूर इधर उधर घुमाना, माँ को साथ नहीं लेना, हर चीज़ आप लोग जानते हो। लेट पहुँचना उसको डॉक्टर के तक लेकर जाने के लिए। तो प्लीज़ सबसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे आकर आप लोग गलत कमेंट कर देते हो, उल्टा सीधा बोल देते हो। अल्लाह को हम सब ने जवाब देना है। मैं सितारा की घर की कहानी या सितारा का करेक्टर के ऊपर या उसकी पास्ट के ऊपर मैंने कभी बात नहीं की, ना कभी उसके बच्चों के बारे में मैंने बात किया। लोग करते हैं उल्टी सीधी बातें, उनका अपना सोच है, अपनी ओपिनियन है। मेरा ये सोच है कि मैं सोचती हूँ किसी की माँ पर, किसी के बच्चों पर, जब तक बहुत 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 कोई ऐसी सच्चाई सामने ना हो, हमें ज़रूरत नहीं है उनका नाम लेने की। हमें जो हमें दिख रहा है, जिसकी वीडियो में जो गड़बड़ कर रही है, जो ब्लंडर कर रही है, हम सिर्फ उसको सामने करेंगे, उसकी सच्चाई सामने लाने की कोशिश करेंगे। मेरा ये सोच है। बाकी बहनों का क्या सोच है वो उनका अपना ज़ाती मामला है, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूँगी। सब अच्छा कर रहे हैं, सब ठीक है, मैं किसी को बुरा नहीं कहूँगी। सबकी अपनी अपनी सोच है, उनका अपना अंदाज़ है, वो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन सितारा यासीन बिल्कुल सही नहीं है, वो हर चीज़ में गड़बड़ कर रही है। आप लोगों ने एक बार कौसर के लिए सोचना है कि वो औरत जो बोल तक नहीं सकती, किसी को बोल पा रही है, सिर्फ वन वे सितारा का सुनते आ रहा है। अभी भी अगर उसको जैसे हर दूसरे दिन कभी आसिया बोल देती है, कभी राबिया बोल देती है, कभी कोई बोल देता है इंटरव्यू, आप लोगों को क्या लगता है वो औरत की जो दिल की आवाज़ वो हम तक पहुँचेगी? ये उसको मार के, पीट के, प्रेशर डाल के, कुछ भी करके कौसर को, उसके बाप भाई को तो पैसे खिला के वो लोग अपने तरफ कर लेंगे, और कौसर को मार पीट के या कुछ भी मतलब वो कहाँ जाए। एक तो पढ़ी लिखी नहीं है, स्मार्ट नहीं है, मतलब खूबसूरत बहुत है वो, लेकिन अभी वो इस दुनिया की तरह चलना फिरना उसको नहीं आता है, ना बोलना आता है उस तरह का। वो कहाँ जाएगी? उसके पास एक ही आसरा था, या शौहर के घर या फिर बाप भाई के घर। तो एक बार उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश करिएगा ठंडे दिमाग से। मैं मानती हूँ कि आप लोगों को वो अच्छी लगती है, लेकिन प्लीज़ 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 सबसे रिक्वेस्ट है, एक माँ बनकर, एक ऐसी औरत बनकर जिसका कोई ज़ुबान नहीं है, जिसके पास कोई सहारा नहीं है, इवन अपने घर का सहारा भी नहीं है, उसके साथ इतना जुल्म हुआ, इतना टॉर्चर हुआ, ज़रूर एक बार उसके लिए सोचा करें। हर एक बड़े यूट्यूबर का इसको उसको हम साथ तो दे देते हैं ना, लेकिन किसी गरीब का, किसी मजलूम का एक बार उनका साथ दे। अल्लाह ताला ने भी हमें यही कहा है कि जो बेबस है, मजबूर है, उनका साथ दो, उनके लिए आवाज़ उठाओ। बाकी आप सबकी मर्ज़ी है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। चलती हूँ फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।